के साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए अब महज 8 दिन बचे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस ने भी चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दोनों ही पार्टियों ने कई बड़े वादे किए हैं, एक दूसरे के घोषणाओं पर सवाल भी उठाने लगे हैं। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को प्रजाध्वनि नाम दिया है, वहीं कांग्रेस ने अपने चुनावी वादों को संकल्प पत्र नाम दिया है। भोजपुरी फिल्मों के सितारे इन दिनों फिल्मों से ज्यादा म्यूजिक वीडियो में काम कर रहे हैं। हर हफ्ते भोजपुरी के सितारों का कोई ना कोई म्यूजिक वीडियो रिलीज होता रहता है। इसमें भोजपुरी सितारों की मोटी कमाई भी होती है और उनकी लोकप्रियता भी बरकरार रहती है। भोजपुरी सिनेमा के हिट मशीन कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव का आज सुबह म्यूजिक वीडियो ललका टी शटवा रिलीज हुआ है, जिसमें उन्होंने यामिनी सिंह के साथ काम किया है। ऋषिकेश में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ हाथापाई का मामला सामने आया है। हाथापाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को मंत्री अपनी कार से जा रहे थे, तभी दो युवक बाइक से उतरे और कार को रोककर मंत्री को अपनी समस्या बताने लगे। तभी एक युवक आक्रोशित हो गया और हाथापाई शुरू कर दी। गैंगस्टर गोल्डी ने फेसबुक पर पोस्ट करके कबूल किया है कि उसने ही टिल्लू की हत्या कराई है। गैंगस्टर गोल्डी ने लिखा कि आज जो दिल्ली की तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया का मर्डर हुआ है, वो हमारे भाई ने, योगेश टुंडा और दीपक तितर ने किया है। गोगी मान भाई के नुकसान में टिल्लू ने जिम्मेदारी ली थी और यह शुरू से ही हमारे भाइयों का दुश्मन था। लखनऊ में आईपीएल के मैच में विराट कोहली और गौतम गंभीर की टसल एक बार फिर देखने को मिली। दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। 5 मिनट तक तीखी नोकझोंक होती रही। मामला इतना बढ़ गया कि एलएसजी के कप्तान केएल राहुल और सीनियर खिलाड़ी अमित मिश्रा को बीच बचाव करना पड़ा। इसके बाद भी कोहली और गंभीर एक दूसरे से नाराज दिखे। इससे पहले 2013 में भी दोनों में तीखी बहस हुई थी। दिल्ली शराब नीति केस में ईडी की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का भी नाम सामने आया है। हालांकि उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया। इससे पहले मंगलवार सुबह ही आप सांसद संजय सिंह का भी नाम सामने आया था। चार्जशीट में उन पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र था। बिल्किस बानो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार की सुनवाई पूरी हो गई है। अगली सुनवाई 9 मई को होगी। केंद्र और गुजरात सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील ने कहा कि मुझे बानो की याचिका पर आपत्ति है। इस पर सुनवाई की तो यह तो भानुमति का पिटारा खोलने जैसा होगा। बिल्किस ने अपनी याचिका में गुजरात सरकार पर अपने मामले के दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने 11 दोषियों को रिहा किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कांग्रेस ने मंगलवार को कर्नाटक विधानसभा के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया था। इसमें कांग्रेस ने सरकार बनने पर बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन करने का वादा किया है। इस पर अब पीएम नरेंद्र मोदी ने जवाब देते हुए कहा, यह वही कांग्रेस है जिसने पहले श्री राम को ताले में बंद किया, अब बजरंगबली को बंद करने की बात कह रहे हैं। अमेरिका में एक कमीशन ने भारत को धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में ब्लैक लिस्ट करने का सुझाव दिया है। कमीशन ने भाजपा सरकार पर अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं। अमेरिका के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने लगातार चौथी साल ऐसा करने का सुझाव दिया है। 2022 की सालाना रिपोर्ट में कमीशन ने कहा है कि भारत को विशेष चिंता वाले देशों की सूची में डाला जाना चाहिए। सूची में डाले जाने के बाद भारत पर आर्थिक पाबंदियां भी लग सकती हैं। 12 अक्टूबर 2020 की सुबह मुंबई में अचानक बिजली सप्लाई बंद हो गई। कई इलाके अंधेरे में डूब गए। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स को चलाने के लिए इमरजेंसी जनरेटर चलानी पड़े। स्टॉक मार्केट बंद हो गए। कई दशकों में यह सबसे बड़ा पावर आउटेज था। दरअसल ये किसी खामी की वजह से नहीं, बल्कि चीनी हैकर्स की फौज ने पावर ग्रिड को हैक करके ऐसा किया था। अब चीन इससे भी 2 कदम आगे की सोच रहा है। चीन युद्ध के दौरान भारत जैसे दुश्मन देशों की सैटेलाइट को सीज कर तबाह करने की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। अमेरिका के लीक इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट में यह खुलासा हुआ है।
एनसीपी चीफ शरद पवार के पार्टी प्रमुख के पद से इस्तीफे के ऐलान ने राज्य की सियासत में हंगामा मचा दिया है। ऐसे में कयास शुरू हो गए हैं कि शरद पवार ने अगर अपना फैसला नहीं बदला तो एनसीपी का अगला बॉस कौन होगा। इस बीच शरद पवार के भतीजे अजित पवार सहित अन्य नेताओं ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने लाहौर में एक रैली को संबोधित करते हुए सरकार और सैन्य प्रतिष्ठान को चेतावनी दी है। दौरान उन्होंने कहा कि 14 मई को पंजाब प्रांत में चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ तो उनकी पार्टी इसके विरोध में सड़कों पर उतरेगी। रूस से जारी युद्ध के बीच मां काली को लेकर किए गए एक पोस्ट ने यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल हाल ही में यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक ट्वीट किया था जिसमें उसने देवी मां काली की आपत्तिजनक तस्वीर साझा की थी। इसे लेकर भारत समेत पूरी दुनिया के हिंदू समुदाय से नाराजगी जाहिर की थी। अब इस पूरे वाक्य को लेकर यूक्रेन की तरफ से खेद जताया गया है। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में ईडी की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में अब आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा का भी नाम आ गया है। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कहा गया कि सिसोदिया के पूर्व सचिव सी अरविंद ने जांच एजेंसी को बताया था कि मनीष सिसोदिया के घर पर हुई बैठक में राघव चड्ढा मौजूद थे। हालांकि चार्जशीट में राघव चड्ढा को आरोपी नहीं बनाया गया है। रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की तू झूठी मैं मक्कार 8 मार्च 2023 को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी। लव रंजन द्वारा निर्देशित फिल्म ने सिनेमा घरों में धूम मचा दी थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने के साथ साथ दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया भी हासिल की थी। अब फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिलीज के लगभग 2 महीने बाद तू झूठी मैं मक्कार अपने OTT प्रीमियर के लिए पूरी तरह से तैयार है। हिंदी फिल्म द केरल स्टोरी के रिलीज ट्रेलर में किए गए दावों को लेकर बवाल मच गया है। फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर विवाद जारी है और यह मामला अब सियासत तक जा पहुंचा है। इसी कड़ी में मुस्लिम यूथ लीग की केरल राज्य समिति ने फिल्म द केरल स्टोरी में लगाए गए आरोपों को साबित करने वाले व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। एनसीपी चीफ शरद पवार के पार्टी प्रमुख के पद से इस्तीफे के ऐलान ने राज्य की सियासत में हंगामा मचा दिया है। ऐसे में कयास शुरू हो गए हैं कि शरद पवार ने अगर अपना फैसला नहीं बदला तो एनसीपी का अगला बॉस कौन होगा। इस बीच शरद पवार के भतीजे अजित पवार सहित अन्य नेताओं ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया है। शरद पवार ने अपने इस्तीफे में कई भावनात्मक बातें भी कही हैं। पवार ने कुछ दिनों पहले इसको लेकर इशारा भी किया था। पवार ने यह ऐलान पार्टी की बैठक के दौरान किया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को होने वाले मतदान को लेकर सभी पार्टियों के नेता जमकर पसीना बहा रहे हैं। अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेता भी राज्य में लगातार चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। एक तरफ जहाँ भाजपा राज्य में अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, वहीं कांग्रेस सत्ता में वापसी कर दक्षिण राज्यों की राजनीति में अपना पुराना दबदबा कायम रखने के लिए संघर्ष कर रही है। कांग्रेस ने अपने कर्नाटक चुनाव घोषणा पत्र में हिंदूवादी संगठन बजरंग दल व प्रतिबंध लगाने का वादा किया है। कांग्रेस की घोषणा का विश्व हिंदू परिषद ने कड़ा विरोध किया है। संगठन ने कहा है कि एक राष्ट्र विरोधी संगठन PFI से बजरंग दल की तुलना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे लेकर संगठन ने कांग्रेस की मंशा पर प्रश्न उठाए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सपनों पर ग्रहण लगने की संभावना बढ़ गई है। शिंदे अपनी पार्टी शिवसेना को अखिल भारतीय स्तर पर लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे। अयोध्या का दौरा कर आए थे, लेकिन उन्हें रामलला के आशीर्वाद का इंतजार है। शिंदे को आशीर्वाद इसलिए भी चाहिए क्योंकि नागपुर में महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर चस्पा हो रहे हैं। महाराष्ट्र से ही खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।
तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस पर दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब केंद्रीय एजेंसियां विपक्ष को तलब करती है तो कांग्रेस उसका स्वागत करती है, जबकि उसके किसी नेता से पूछताछ हो जाए तो वह केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप लगाती है। वहीं उन्होंने भाजपा से मिलीभगत करने का आरोप भी लगाया है। प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह प्रयागराज की धरती है, यह अत्याचार बर्दाश्त नहीं करती है, प्रकृति न्याय जरूर करती है। अतीक और अशरफ का नाम लिए बगैर कहा कि जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलता है। जिन लोगों ने अन्याय किया था, प्रकृति ने न्याय कर दिया। कमर्शियल गैस सिलेंडर 171 रुपये 50 पैसे सस्ता हो गया है। अभी तक यह 2142 रुपये का था। दाम घटने से उपभोक्ताओं को इसके लिए अब 1970 रुपये 50 पैसे देने होंगे। फिल्म पठान में शाहरुख खान और सलमान खान को पर्दे पर साथ देखकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ ऐसा ही खुशी उन्हें फिल्म टाइगर 3 देखने के दौरान मिलेगी, क्योंकि सलमान खान की इस फिल्म में शाहरुख का कैमियो है। इस फिल्म के लिए दर्शकों की बेकरारी की यह भी एक वजह है। जल्द ही उनका इंतजार पूरा होने वाला है। वह घड़ी आ ही गई जब शाहरुख खान और सलमान कैमियो सीक्वेंस शूट करेंगे। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबरों में क्राइम 24 आवर्स के साथ।